जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपका एक क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं लाभ एवं हानि। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, जीडी, उस क्वेश्चन को लेकर आया हूं और सारे प्रश्न को रापचिक स्टाइल से बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और अल्टरनेट मेथड के साथ और बहुत ही लॉजिक मेथड के साथ हर एक प्रश्न को करवाऊंगा। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, यदि दो बैलों में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 20% लाभ एवं दूसरे पर 20% हानि पर हो, तो लेन देन में हानि परसेंट या लाभ परसेंट होगा। यह क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पूछे तो यहां पर हमें एसपी का मान दे रखा है और एक पर 20% लाभ होता है और दूसरे पर 20% हानि। तो मैं आप लोगों को इसमें दो मेथड बताऊंगा। आप लोगों को दो मेथड में जो मेथड समझ में आएगा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि हम यहां बात करें तो यहां पर CP1, यहां पर आप लोगों को SP1 का मान कितना है, 12,000 रुपीज, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। हमको जब लेन देन में हानि परसेंट या लाभ परसेंट निकालने बोले तो आज रखना है, यदि एसपी आप लोग को दिया हो तो सीपी निकालना है। अब पॉसिबली हम लोग सीपी यहां निकालेंगे यानी CP1 निकालेंगे तो CP1 बराबर क्या लिखेंगे, SP1 का मान कितना दिया है 12,000 रुपीज। ये 12,000 रुपीज कितना परसेंट का मान है, तो ये हो जाएगा 100% प्लस 20%, 120%। हमें पूछ रहा है CP1 का मान, तो CP1 अपने आप का 100% होता है तो गुना 100% करेंगे। अब करना कुछ नहीं है, ये परसेंट और ये परसेंट काट देना है, 1 काट देना है। अब 1200 जो है वो बड़का पहाड़ा में कितना बार में आता है, 100 बार में, यानी बड़का पहाड़ा में 1200 कितना बार में आता है, 100 बार में, यानी 1200 से कितना बार में कटेगा, 100 बार में, और 100 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। ये CP1 आ गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, अब यहां पर हम SP2 देखते हैं। SP2 कितना है 12,000 रुपीज। ये कितना परसेंट का मान है, यानी लॉस हो रहा है, कितना परसेंट का मान होगा, 20% का मान होगा। यहां पर CP2 पूछ रहा है, तो CP2 क्या होगा, SP2 का मान कितना दिया 12,000 रुपीज। ये 12,000 कितना परसेंट का मान है, 100% में 20% लॉस हो रहा है तो 80% का मान होगा, 80% करेंगे और गुना कर देंगे। हमें C2 पूछा है तो 100% गुना करेंगे। अब क्या करना है, ये परसेंट कट गया, 10 कट गया। अब ये क्या हमको क्या करना है, चरका पहाड़ा में 8 कितना बार में, 2 बार में, और चरका पहाड़ा में 1200 कितना बार में, 400 बार। चरका पहाड़ा 1200 कितना बार में, 300 बार में, कितना बार में, 300 बार में। अब दुक्का पहाड़ा में 100 कितना बार में, 50 बार में, 50 को 300 से गुना करेंगे तो 15,000 आएगा, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो यहां पर CP1 और CP2 निकल गए तो टोटल CP कितना हो जाएगा, यानी CP बराबर क्या हो जाएगा, CP1 प्लस CP2। तो 10,000 और 15,000, 25,000 रुपीज। ये CP1 आ गया और SP1 कितना हो जाएगा, यानी SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा आपका 12,000 प्लस 12,000, यानी SP1 प्लस SP2 टोटल 24,000 रुपीज। अब
अब यहाँ पर खरीद रहा है 25,000 में और बेच रहा है 24,000 में, तो कितना का लॉस हुआ? तो लॉस हुआ हम लोग को 1,000 रुपये का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट इसमें क्या होगा? लॉस परसेंट होगा, जब लॉस हो रहा तो लॉस परसेंट होगा, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होगा? लॉस इंटू 100% अपॉन सीपी। अब लॉस कितना आ गया? 1,000 रुपया, 100% अपॉन सीपी का मान कितना आया है? 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज। अब यहां पर हमें जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 100 का पहाड़ा में सॉरी ये जो 100 है 25 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। तो ये 4 जो है ये 4% आपका लॉस परसेंट निकला है। तो इस तरह का प्रश्न को आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे। इससे भी हम शॉर्ट ट्रिक और दे रहे हैं, वो दूसरा मेथड है, उसको भी बढ़िया से ध्यान से नोट्स करना होगा। जब भी आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, जब भी आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो कुछ नहीं करना होगा, जो मैं बता रहा हूं उसी पर आप लोग कॉन्सेप्ट को लगाना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत ही लॉजिक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो और लाभ परसेंट और दूसरे लाभ परसेंट और हानि परसेंट एक जैसा हो, लाभ परसेंट और हानि परसेंट एक जैसा हो, उसका क्वांटिटी भी एक जैसा हो, तो हमेशा रहना जब भी होगा वो लॉस परसेंट होगा, जब भी होगा वो हानि परसेंट होगा। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो हमेशा रहना होगा x² अपॉन 100%। x जो होगा वो लाभ परसेंट और हानि परसेंट होगा, तो कितना है? x का मान 20 का होल स्क्वायर कितना होता है? 20 का होल स्क्वायर अपॉन 100। अब ये 20 का होल स्क्वायर क्या होता है? 400% अपॉन 100, 10 ये 400 जो पर्सन है, ये 400%, ये आपका हानि परसेंट आ गया। तो इस मेथड से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह मेथड जो होता है वो जल्दी बनता है। तो ये मेथड एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 160 रुपए में बेचने पर हानि, तब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना कि 160 में बेचने पर हानि, तब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? कितना होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसको देखो, किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 160 रुपया में बेचने पर हानि होता है। यानी यहाँ पर प्रॉफिट बराबर लॉस दे रखा है, तो प्रॉफिट बराबर कहते हैं एसपी माइनस सीपी और लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। यह एसपी कितना बेच रहा है? 240 में, और यहाँ पर एस कितना बेच रहा है? 160 में। तो 240 ये माइनस 160 इधर आ जाएगा तो प्लस 160, ये सीपी ये माइनस सीपी इधर जाएगा तो सीपी। तो 240 और 160 कितना होता है? 400। कितना होता है? 400। अब एक सीपी और एक सीपी कितना हो गया? 2 सीपी। ये 400 यहीं रहेगा, ये 2 इधर आ जाएगा बराबर सीपी। तो 400 2 का पड़ा कितना में कटेगा? 200 बार में। तो सीपी का मान कितना गया? 200 रुपया। ये इतना क्रय मूल्य होगा। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? एक साइकिल को 2070 रुपया में बेचने पर एक साइकिल को 2070 रुपया में बेचने पर
एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है, लाभ होता है। वह इसे कितना में बेचे? वह इसे कितना में बेचे? कितना में बेचे तो उसे 25% लाभ हो, तो उसे 25% लाभ हो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको बहुत ही स्मार्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न को जो टीचर 5 मिनट 4 मिनट लगाते हैं, उस प्रश्न को मैं 25 सेकंड में सॉल्व करवाऊंगा। एक साइकिल को 2070 रुपया में बेचने पर, यानी यहां पर आपको एसपी का मान दे रखा है 2070 रुपया, और बेचने पर यह व्यक्ति को 15% लाभ होता है, तो वह इसे कितना में बेचे तो उसे 25% लाभ हो, यानी एसपी पूछ रहा है। एसपी कितना दे रखा है? 2070 रुपये। ये 2070 रुपये कितना परसेंट का मान है? 115%, क्योंकि 15% लाभ हो रहा है तो 115%। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 25% लाभ हो, तो 100 प्लस 125%, 25%। ये परसेंट चला जाएगा 25 का पहाड़ा में 25, 125 5 बार में, यहां नहीं 5 का पहाड़ा में 125 25 बार में, और 5 का पहाड़ा में 115 28 बार में, और 23 का पहाड़ा में 2070 90 बार में, और 90 को 25 से गुना करेंगे तो 90 20 से कितना होता है? 1800 और 4500, 1800 और 4500 कितना हो गया? 2250 रुपये, 2250 रुपये। इसको यदि हम चेक करते हैं तो 25 इंटू 9 से गुना करेंगे, 9 5 45, 45 के 5 बचत में 4, 9 3 18, 18 और 4 22, एक जीरो यहाँ है। ये 2250 रुपया आपको बेचना है, तभी आपको 25% लाभ होगा। चौथा प्रश्न है, एक आदमी 5 रुपये में 8 नारंगी खरीदकर, एक आदमी 5 रुपये में खरीदकर 5 रुपये में खरीदकर एक आदमी 5 रुपये में 8 नारंगी खरीदकर, 8 नारंगी खरीदकर
रुपये में 8 रुपये में 5 नारंगी बेचता है, उससे होने वाली कुल लाभ या कुल हानि का प्रतिशत बताएं। उससे होने वाली कुल लाभ या कुल हानि का प्रतिशत है। कुल हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। एक आदमी 5 रुपए में 8 नारंगी खरीदकर 8 रुपए में 5 नारंगी बेचता है, उससे होने वाली कुल लाभ या कुल हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना है। यहां पर आप लोगों को कॉस्ट प्राइस लिखना है, यहां पर वस्तु का कीमत लिखना है और यहां नारंगी लिखना है और नीचे में आप लोगों को सिद्धि लिखना है। यहां 5 रुपये में कितना नारंगी खरीद रहा है? 8 नारंगी। और 8 रुपये में 5 नारंगी खरीद रहा है। सबसे पहले हम वस्तु को बराबर करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम 5 से गुना करेंगे और इसमें 8 से गुना करेंगे। यदि 5 इसमें गुना करेंगे तो 5 इसमें भी गुना होगा और 8 इसमें भी गुना होगा। तो हमें कीमत कितना निकल आता है? हमें यहां कीमत और नारंगी कीमत यहां 25 आ जाता है और नारंगी 40 आ जाता है। यहां कीमत 64 आ जाता है और यहां नारंगी 40। इसका मतलब है 40 नारंगी 25 रुपये में खरीदता है और 40 नारंगी को 64 रुपये में बेच देता है। तो यहां लाभ होगा और लाभ कितना होगा? लाभ हो जाएगा 64 माइनस 25। तो यहां पर आप लोग का 39 रुपीस लाभ आएगा। लाभ परसेंट पूछ रहा है तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ इंटू 100% अपॉन क्रय मूल्य। लाभ कितना दिया? 39। क्रय मूल्य कितना दिया है? 64। क्रय मूल्य यहां पर आप क्रय मूल्य 25 दिया। कितना दिया? 25। इंटू 100%। ये है 100 जो है 25 से कितना रुपए कटेगा? 4 बार में। 39 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36, 36 के 6 बजे में 3, 3 चौके 12, 12 3 15। 156% लाभ होगा। 156% लाभ होगा। मजा आ रहा है दोस्तों? हाँ सर, बहुत ही मजा आ रहा है। तो मजा आ रहा है तो जब तक यह वीडियो समाप्त नहीं होगा तब तक यह वीडियो बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट के साथ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक दुकानदार एक बल्ले को एक दुकानदार एक बल्ले को एक बल्ले को 720 रुपये में बेचता है। 720 रुपया में बेचता है तो उसे 25% हानि होती है। तो उसे 25% हानि होती है। तो उसे दुकानदार को उस बल्ले पर तो उसे तो उस दुकानदार को उस दुकानदार को उस बल्ले पर उस बल्ले पर 25% लाभ के लिए 25% लाभ के लिए कितने रुपये में बेचने चाहिए? कितने रुपये में बेचना चाहिए? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसको मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ बनवाऊंगा। एक दुकानदार एक बल्ले को 720 रुपये में बेचता, यानी एसपी का मान कितना दिया? 720 रुपया। तो बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी कितना में बेचा होगा? 100 में 25% चला जाएगा तो 75% में बेचा होगा। उस दुकानदार को उस बल्ले 25% लाभ के लिए कितना रुपया में बेचना चाहिए? एसपी निकालने बोल रहा था। तो 100 प्लस 125%, कितना जाएगा? 125%। ये परसेंट चला जाएगा। 25 का पारा में 75 3 बार में, 25 का पारा में 125 5 बार में, और 720 जो है वो 3 से कितना बार में कटेगा? 240 बार में। कितने बार में? 240 बार में। तो 240 को 5 से गुना करेंगे तो 24 25 120, जीरो यहाँ आ जाएगा। तो 1200 रुपये में बेचना चाहिए। कितना बेचना चाहिए? 1200 रुपये में बेचना चाहिए। छठा प्रश्न, किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ। किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ
उस वस्तु को 452 रुपया में बेचने पर हुई हानि के समान है। हुई हानि के समान है, के समान है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ यानी प्रॉफिट हो रहा है, उस वस्तु को 452 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य प्रॉफिट बराबर क्या था, एसपी माइनस सीपी, और लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। कितना में बेच रहा है, 524 रुपया में बेच रहा है। यहां कितना बेच रहा है, 452 रुपया में बेच रहा है। 524 का 524 माइनस 452 इधर जाएगा तो प्लस 452 बराबर सीपी माइनस सीपी, इधर जाएगा तो प्लस सीपी। इसको जोड़ने पर कितना आता है, 4 और 2 कितना आता है, 6, 5 और 2 कितना आता है, 7, और 5 और 4 कितना आता है, 9 बराबर 2 सीपी। बराबर 2 सीपी। तो सीपी 976 अपॉन 2 इक्वल टू सीपी। 4 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा। ये आपका सीपी आ गया, ये आपका सीपी आ गया। सीपी का मान कितना हुआ, 488 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी को 1440 रुपया में बेचने पर, एक घड़ी को 1440 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह उसे कितने रुपया में बेचे, तो वह उसे कितने रुपया में बेचे, उसे कितने रुपया में बेचे,
कि उसे 15% लाभ एक गाड़ी को 1440 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह उसे कितने रुपया में बेचे कि 15% लाभ हो। कुछ नहीं करना होगा, आप लोग को स्मार्ट मीटर लगाना होगा। 1440 रुपया में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रहा है, यानी ये 1440 कितना परसेंट का मान हुआ, 90% का मान, तो 90% नीचे लिखाएगा, जो पूछे जाएगा उसको गुना करेंगे। क्या पूछ रहा है, कितना में रुपया में बेचे जाने एसपी पूछ रहा है, 15% लाभ हो, इसका मतलब 115% का मान पूछा है। परसेंट चला जाएगा, 0 चला जाएगा, 144 रकम पढ़ा में कितना में आता है, 15 बार में। कितना बार में आता है, 15 बार में। 15 बार में नहीं बच्चों, 16 बार में। अब 16 को 115 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 1840। कितना आता है, 1840। ये आपका राइट आंसर। गुना कर लेते हैं दोस्तों, 15 से 90 छक्का पड़ेगा 6 आएगा, 511 0 9 और 5 कितने हो गए, 14 14 के 4 में 1 6 1 7 और 1 8 आंसर है। तो वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं नए वीडियो के साथ नए एग्जाम का जो बार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को लेकर आऊंगा।